हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एसएससी जीडी की नई भर्ती जो आ रही है। ठीक है, उसमें कितने पद हैं और क्या नाम, कब से ऑनलाइन तिथि है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे इसको आवेदन करेंगे। ठीक है, और ये किस लेवल की है, हाई स्कूल पास। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो एसएससी जीडी में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, हाइट आपको कितनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, सभी की बात करेंगे आज। और कहाँ से आपको पढ़ना है और कैसे इसकी तैयारी करना है। ठीक है, इन सभी बातों पे हमारी चर्चा चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी अपडेट मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। आप लोग तो जानते ही हैं, हर चीज़ की अपडेट मैं देता ही रहता हूं। ठीक है, तो आज की अपडेट ये भी मैं देने वाला हूँ, एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है वो कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे। ठीक है, फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे उसके, एसएससी जीडी। ठीक है, इसके फॉर्म कब से ऑनलाइन है और लास्ट डेट क्या रहेगी, एग्जाम कब होगा, सभी अपडेट बिल्कुल बाकायदा, क्योंकि एसएससी ने पहले ही इसका कैलेंडर जारी कर दिया है कि कब ये भर्ती आएगी और कब इसका एग्जाम होगा। सब एसएससी का काम ये अच्छा रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है उसका जुलाई में होना था, क्या नाम, एग्जाम, वो एग्जाम बता रहे ऑनलाइन, उसका एसएससी सीजीएल का। लेकिन अभी डेट आ गई एसएससी सीजीएल का। आप फॉर्म 24 तारीख से भर सकते हैं। ठीक है, 24 जून से ही, 24 जून टू 24 जुलाई। ठीक है, इसी प्रकार एसएससी जीडी के फॉर्म कब से अप्लाई हैं वो भी मैं आपको आवेदन तिथि बता दूं। तो इसकी आवेदन तिथि रहेगी इसकी लास्ट, क्या नाम, वो अगस्त से सितंबर के बीच। ठीक है, अब आपको इसकी तैयारी, और इसका एग्जाम होगा लास्ट दिसंबर में। ठीक है, 3 महीने में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 3 महीने के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी आप आज से शुरू कर दो। इसका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, सारी जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि अब से और कौन से हाई स्कूल पास है। ये लेवल क्या है, हाई स्कूल 10th पास। अगर आप हाई स्कूल पास है तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें और परीक्षा तिथि क्या रहेगी, परीक्षा तिथि भी आपको मैं बता दूं, परीक्षा तिथि दिसंबर जनवरी के बीच आपका पेपर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके एसएससी जीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। सब चीज़ इसमें दी हुई है कि कब पेपर होगा, कब ऑनलाइन तिथि होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इसमें दी गई है। ठीक है, अब वैकेंसी कितनी भी हो सकती है, मिनिमम कम से कम 30,000 से प्लस वैकेंसी होगी। जैसा कि आपने एसएससी जीडी इस बार भर्ती में देखा 50-40,000 के आसपास वैकेंसी पहुंच गई। तो वैकेंसी से आपको लेना देना नहीं, क्योंकि एसएससी की वैकेंसी बढ़ती रहती है, घटती रहती है। घटेगी बहुत, कभी घटी तो नहीं है, लेकिन बढ़ती ही रहती है। मान लो अगर मुश्किल से निकाली 20,000 तो लगता है कि 40,000 हो ही जाएगी। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत आती है, हर साल आती है, बहुत अच्छे मौका मिलते हैं। लेकिन आपको पढ़ने का तरीका मालूम चाहिए कि किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है, तभी तो मेरा सिलेक्शन होगा। जब तक हमें चीज़ें पता ही नहीं होती कि पढ़ना क्या है, और 3 महीने के अंदर पेपर होना है, तो क्या जाता है हमारा, बस तैयारी अच्छे से कर लो। तो कुल मिला के 2024 में अगर नौकरी पाना है तो बहुत आपके पास चांस है। और सिलेबस सबका सेम है, किसी का कोई डिफरेंट नहीं है कि आपको वहाँ जाओगे तो कुछ और पढ़ना पड़ेगा, अगर उस लेवल में जाओगे तो कुछ और पढ़ना पड़ेगा। सब सेम ही तो पढ़ना है आपको। जो यूपी पुलिस के लिए पढ़ना है वही आपको एसएससी जीडी के लिए पढ़ना है। ठीक, चलिए अब देखो, हाइट आपको कितनी चाहिए, बस हाइट में ही मात खा जाते हैं ज़्यादातर लोग। हाइट आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए। कितनी, 170 सेंटीमीटर। चलिए इन चीज़ों पे हम चर्चा कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, रनिंग कितनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखो हाइट कितनी चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। एक 170 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं। ठीक है, अगर आप एसटी हैं, अगर आप क्या हैं, एसटी हैं, तो आपको हाइट कितनी चाहिए, एसटी में अगर आप आते हैं, एसटी हैं अगर आप, तो आपको हाइट चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 162.5 सेंटीमीटर। अब रही बात महिलाओं को कितनी हाइट चाहिए, महिलाओं को भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, महिलाओं के लिए फीमेल को हाइट कितनी चाहिए, फीमेल को हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब लड़कों के लिए क्या है, चेस्ट कितना होना चाहिए, लड़कों के लिए चेस्ट होना चाहिए कितना, 80 से 85 सेंटीमीटर। मतलब बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाए के 85 सेंटीमीटर, ये आपको चेस्ट चाहिए। ठीक है, लड़कियों का कोई चेस्ट नहीं। ठीक, अब एक चीज़ समझ में, अगर आप एसटी हैं तो आपको 76 से 80 सेंटीमीटर, अगर आप एसटी हैं तो 76 से
80 सेंटीमीटर, मतलब 76 नॉर्मल और 80 फुला के, ठीक है। चलिए अब देखिए, फीमेल अगर आप एसटी हैं तो आपको हाइट कितनी चाहिए? फीमेल अगर आप एसटी हैं तो आपको हाइट मात्र चाहिए है 150 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत कम है 150 सेंटीमीटर अगर आप एसटी हैं, ठीक। तो ये जानकारी आपको पता लगी कितनी हाइट चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और रनिंग इसमें कितनी होती है वो भी आप जान लो। रनिंग मेल फीमेल दोनों के लिए, देखो रनिंग कितनी होती है एसएससी जीडी में, आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है। कितना? 5 किलोमीटर दौड़ना है। कितने मिनट में दौड़ना है? आपको समय मिलेगा मात्र 24 मिनट, 24 मिनट। तो इसकी रनिंग भी थोड़ी सी हार्ड होती है, क्योंकि यूपी पुलिस की आपको 48 मीटर दौड़ना है 25 मिनट, यहाँ पे 5 किलोमीटर पूरा दौड़ना है और समय कितना है आपको, आपके पास मात्र 24 मिनट, ठीक है। एक तो ये जानकारी हो गई। उसके बाद रही बात क्या नाम, एसटी चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, उनको रनिंग तो दोनों लोगों को पूरी करना। देखो शरीर में कोई वो नहीं है, कोई रियायत नहीं, ठीक है। अब रही बात फीमेल की, फीमेल को कितना दौड़ना पड़ेगा? दिखाई दे रहा है यहाँ तक? नहीं दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक है, तो हाँ ऊपर बता दे रहा हूँ, ठीक है। कितने किलोमीटर दौड़ना है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कितने मिनट में? 24 मिनट में, ठीक है, 24 मिनट, चाहे एसटी हो चाहे एससी हो। और फीमेल को कितना दौड़ना है? फीमेल को दौड़ना है देखो 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर, 1600 मीटर कितने मिनट में निकालनी है? 8.5 मिनट, 8.5 मतलब 8.5 मिनट में, ठीक है। ये एससी हो चाहे एसटी हो, 1600 मीटर 8.5 मिनट में महिलाओं को दौड़ निकालनी है। तो इसकी दौड़ ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर दौड़ निकाल ले गए तो समझ लो आप भर्ती हो गए, ठीक है। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता। पेपर रही बात पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, किस लेवल का पेपर होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो ये चीज़ें आपको पता लग गई कि आपकी योग्यता 10th पास होनी चाहिए। आवेदन तिथि आपको अगस्त से सितंबर के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, अगस्त स्टार्टिंग और सितंबर लास्ट तक, ठीक है। 1 महीने का आपको समय मिलेगा। परीक्षा तिथि आपकी दिसंबर से जनवरी में होगी। परीक्षा आपकी कब होगी? दिसंबर और जनवरी के बीच, ठीक है। ये चीज़ आपको पता लगी। हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए? अगर आप ओबीसी जनरल और एससी हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कम से कम नहीं तो कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर, ठीक। और रही बात अगर आप एसटी हैं तो आपकी 162.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। और चेस्ट कितना चाहिए? अगर आप एससी ओबीसी जनरल हैं तो आपको 80 सेंटीमीटर बिना फुला के और फुला के 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है, ठीक। अब रही बात क्या नाम फीमेल की, फीमेल को कितनी दौड़ करनी है? फीमेल को दौड़ करनी है 1600 मीटर, 1600 मीटर 8.5 मिनट में। और मेल को, लड़कों को कितनी दौड़ करनी है? 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ठीक है। ये दौड़ बहुत इंपॉर्टेंट माने रखती है, ठीक। ये चीज़ पता होगी। फीमेल की हाइट कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर में चलेगा, ठीक। चीज़ें समझ गए? वजन से कोई मतलब नहीं, कोई वजन अजन नहीं तोला जाता इसमें, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ और है कि आपका परीक्षा किस लेवल पे जाएगी, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के होते हैं, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए तो यहाँ से थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना रोक के, ताकि चीज़ें पता लग जाएं आपको, ठीक। अब आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें? पढ़ना क्या है, टोटल कितने नंबर का होता है? जैसे पहले आपको सबसे पहले हिंदी आएगी इसमें, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई सी कर सकते हो आप। हिंदी, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, जीके, जीएस, ठीक। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। जो यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट होते हैं वही एसएससी जीडी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब 4 सब्जेक्ट में कितने नंबर के? देखो 20 नंबर की आपकी क्या पूछी जाएगी? 20 नंबर की आपकी क्या पूछी जाएगी? हिंदी और रीजनिंग भी आपकी 20 क्वेश्चन, सॉरी नंबर नहीं, 20 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी 20 क्वेश्चन, मैथ में भी 20 क्वेश्चन, ठीक है, और जीके जीएस में भी 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास? 80 क्वेश्चन, ठीक है, 80 क्वेश्चन हो गए, ठीक। ये चीज़ आपको पता लग गई। अब रही बात ये एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का, मतलब 40 नंबर के ये, 40 नंबर के ये, 40 नंबर के ये, 40 नंबर के ये, टोटल मिला के कितने होंगे? 4 चौकू 16, 160 नंबर। 160 नंबर का क्या होता है? 160 नंबर का क्या होता है? जल्दी से बताओ। 160 नंबर का इसका होगा पेपर,
ठीक है, कितने नंबर का होगा? 160 नंबर का। तो 160 में अगर आप 100 प्लस ले आए तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इतना तो आपको लाना ज़रूरी है। अगर इतना भी नहीं ला पाए तो फिर बेकार। ठीक है, स्कोर आपको कितना करना है, एक चीज़ आपको समझ गए। और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। माइनस मार्किंग कितनी होती है? माइनस मार्किंग कितनी है? 1/4। 1/4 माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग। ठीक, इसका मतलब क्या है? अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो आपका कितना नंबर काट लिया जाएगा? आधा नंबर काट लिया जाएगा। कुल मिला के आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, कुल मिला के अगर आप मान लो 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, ये होती है इसकी कट ऑफ। तो कट ऑफ क्या वो माइनस मार्किंग। तो माइनस मार्किंग से ज़्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि इतनी हाई नहीं है। तो कुल मिला के आपको क्वेश्चन तो करने ही होते हैं। अगर आपको डाउट है पूरे चारों ऑप्शन में तभी छोड़ के आते हैं, वरना ज़्यादातर लोग सभी करके आते हैं। तो समझ गए होंगे चीज़ें, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने नंबर के मतलब पेपर आएगा। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, आपको 160 नंबर के क्या नाम नंबर होंगे। ठीक, 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 20 रीजनिंग की, 20 मैथ के, 20 जीके जीएस के। तो आपको हिंदी डेली क्लासेस चल रही है यूपी पुलिस के लिए भी और एसएससी जीडी सभी के लिए। लेवल सभी का सेम होता है हिंदी। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग चाहे आप एसएससी के लिए पढ़िए, चाहे आप यूपी पुलिस के लिए पढ़िए, और चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल या फिर रेलवे एनटीपीसी किसी के लिए, सब सेम रीजनिंग है। तो रीजनिंग की डेली क्लासेस चली रही हैं। हर आज की क्लास क्लॉक आने वाली है तो क्लास को स्किप मत करना। आज क्लॉक जरूर दे देना। घड़ी वाले क्वेश्चन जितने बोलते हैं ट्रिक से मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा तरीका, एक ही क्लास में पूरा क्लॉक खत्म कर दूंगा। ठीक, और मैथ भी डेली क्लासेस चल रही है, तो मैथ भी इंपॉर्टेंट है। मैथ भी सभी का सेम होता है, और जीके जीएस तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो सिलेबस सबका सेम रहता है। जो यूपी पुलिस का वही एसएससी जीडी का है। ठीक, तो सभी की तैयारी यहाँ पे एक क्लास ऐसा नहीं है कि सबके लिए स्पेशल, रेलवे के लिए स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी, एसएससी जीडी के लिए स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी, आरपीएफ के लिए स्पेशल तैयारी करनी। कोई चीज़ स्पेशल नहीं होती, बस आपको मैथ रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये अगर आपने मजबूत कर लिया तो आप कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें आप अच्छे नंबर नहीं लाएंगे। ये सभी क्वेश्चन अगर आपने मैथ और रीजनिंग ठोस कर ली तो ये पूरे नंबर लाने की क्षमता रखते हैं आप अगर। लेकिन जीके जीएस कितना भी पढ़ लो दोस्त, पूरे लाने की क्षमता कोई नहीं रख पाता होगा, कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर हो जाता होगा। तो एसएससी जीडी की बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, तो इस भर्ती में आप आवेदन जरूर करिएगा और उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहिएगा कि तैयारी आप पहले से करेंगे। आपके पास अभी 5-6 महीने हैं, लगभग 5 महीने हैं तैयारी के, तो 5 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। 2024 में बहुत सुनहरा मौका है आप लोगों को। कोई सी भी जॉब, एसएससी जीडी ले लो, आरपीएफ कांस्टेबल ले लो, रेलवे ले लो, एनटीपीसी ले लो, और आने वाली क्या नाम ग्रुप डी ले लो, और क्या नाम एएलपी होगी, टेक्नीशियन हो गई, और आने वाली भर्ती जो भी है यूपी पुलिस की तो चल ही रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है 2024 में, आप कहीं ना कहीं नौकरी पा ही जाएंगे अगर तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत भी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। ठान लीजिए कि हमें इस बार तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। माँ बाप का अगर सपना, अगर आप बाहर रह रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते रहिए। आप बीच में छोड़ के मत जाना, निगेटिव बिल्कुल मत होना। बिल्कुल अगर निगेटिव एक बार हो गए तो समझो आप नौकरी से हाथ धो बैठे। नौकरी लेना है तो निगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, और इसी में आपको मौका अपना गंवाना नहीं है, मौका चौका में छक्का लगाना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है। अगर आप वाकई में एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाइएगा, लेकिन उससे पहले तैयारी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इन्फॉर्मेशन कैसी रही आपके पास? ठीक है, तो वीडियो को सेव कर लेना, सभी के पास शेयर कर देना। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वो आपकी इच्छा है, लाइक करो या ना करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली जो भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन। ठीक है, इन चीज़ों को आप जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगती है हमारी। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।